हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों, जीव हत्या करने वाला या मांस खाने वाला या फिर मांस खाने वालों की तारीफ करने वाला एक भी शख्स इस दुनिया में नहीं बचेगा। वो समय अब आ गया है। कल्कि भगवान ऐसे किसी भी मनुष्य को क्षमा नहीं करेंगे जिसने अपने जीवन में जीव हत्या करी है या फिर उस हत्या का समर्थन किया है। आज ये बात मैं आपको धर्मशास्त्र से दिखाने वाला हूं। लेकिन कल्कि भगवान कुछ लोगों को क्षमा जरूर करेंगे, चाहे उन्होंने मांस खाया हो या जीव हत्या करी हो। कौन होंगे वो लोग? वो लोग वो होंगे जिन्होंने अज्ञानतावश लोगों के कहने में आकर जीव हत्या करी, मांस खाया, लेकिन जब उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों से सही बात को समझा, जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने ये सब चीजें त्याग दी। ऐसे लोगों को कल्कि भगवान जरूर क्षमा करेंगे। आज का वीडियो जीव हत्या पर ही है, क्योंकि महाप्रलय के समय से पहले एक मैसेज सबको देना बहुत ज्यादा जरूरी है जीव हत्या के बारे में। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो जीव हत्या को बड़ा ही पुण्य काम मानते हैं। कई लोग तो बलिदान और ये प्रथाएं चला बैठे हैं कि भाई इनकी बलि दो, इनकी बलि दो, ये देवता खुश हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे खुदा प्रसन्न हो जाएंगे, हम इसकी बलि दें। कई लोग कहते हैं भाई तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो। सही है। कई लोग आज कहते हैं तू कैसा पतला दुबला हो रहा है भाई, मांस अंडे खाया कर, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो क्या वाकई में ये हमारे पुस्तकों में लिखा है? क्या ये सब हम जो कर रहे हैं ये सही है? और कितने तो ऐसे कई मैंने मुस्लिम स्कॉलर देखे जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को समझा रहे हैं कि भाई मांस खाना चाहिए और ये बात तुम्हारे धर्मशास्त्रों में भी लिखी है। और ऐसी बात कहकर वो सनातन धर्म के लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उनके जो समर्थक बैठे होते हैं वो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखिए हमारा धर्म कितना बड़ा है, हमारे धर्म ने इनके धर्म को भी नीचे छोड़ दिया। लेकिन असल में मुझे दुख केवल इस बात से होता है कि ऐसे कुछ स्कॉलर आकर ये ज्ञान देकर भारत में और चले जाते हैं और उनको भारत से बैन तो कर दिया जाता है, लेकिन भारत में उन्हें बैन करने से क्या आपने उन लोगों के डाउट्स को खत्म करा जो बंदा वो डाउट डालकर गया है? एक ऐसा ही है बंदा जिसने हमारे महाभारत के अनुशासन पर्व में पूरा मेन्यू दिखाया है। देखो, भीष्म जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं तुम्हें अपने पुरखों को क्या क्या खाने में देना चाहिए जिससे वो तृप्त रहेंगे। एक आइटम उसने बताया कि भाई 1 हफ्ते तक तृप्त रहेंगे। एक आइटम बताया ये आइटम खिलाओगे तो भैया 1 महीने तक तृप्त रहेंगे, कि भैया खरगोश खिलाओगे तो 6 महीने तक तृप्त रहेंगे, और भाई तुम गाय खिलाओगे तो 1 साल तक तृप्त रहेंगे, और गेंडा खिलाओगे तो इतने साल तक तृप्त रहेंगे। ऐसे वो किसी सनातन धर्म के बंदे को बता रहा है और वो रेफरेंस दे रहा है महाभारत के अनुशासन पर्व का। उसको भारत से बैन कर दिया जाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हमारे सनातन धर्म में इतने बड़े बड़े साधु लोग हैं, क्यों नहीं इन्होंने एक मीटिंग कर कर एक वीडियो बनाकर जारी किया उसके खिलाफ, जिससे कि हमारे सनातन धर्म के लोग कन्वर्ट ना हो। क्यों नहीं हमारे सनातन धर्म को इतना बदनाम किया जा रहा है तो हमने क्यों नहीं उसकी बातों का जवाब दिया कि भाई बता हमारे सनातन धर्म की कौन सी पुस्तक में लिखा है कि मांस खाना चाहिए। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला। प्रैक्टिकली तो कई लोगों ने चीज को उसकी गलत साबित कर दिया, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं सब ने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, किसी ने वेद पढ़े हैं, किसी ने उपनिषद पढ़े हैं, किसी ने महापुराण पढ़े हैं, लेकिन किसी ने इस बात को जनता के सामने नहीं रखा। तो इस बात का बड़ा दुख हुआ, क्योंकि लोग बनते तो हैं अपने धर्म को बचाने वाले, लेकिन असली धर्म की रक्षा अपने धर्म का शास्त्र प्रमाणों से प्रचार करने में होती है। सही है। कोई किसी के मंदिर मस्जिदों के नाम पर लड़कर कोई धर्म की रक्षा नहीं होती मेरी नजर में। तो अब मैं उस भाई की बात का जवाब देने वाला हूं जिसने हमारे सनातन धर्म के महाभारत के अनुशासन पर्व में दिखाया है कि मांस खाना ठीक लिखा है, और वो तो गलत है ही, और मांस खाने वाले सभी लोग तो गलत हैं ही, लेकिन मांस का जो समर्थन भी करता है, जो मांस खाने वाली फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं, मांस बेचने वाली फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो स्लॉटर हाउस को बढ़ावा दे रहे हैं, ये मांस खाने से वाले से भी ज्यादा गुनहगार हैं। अब मैं आपको आपके ही मन महाभारत के अनुशासन पर्व से ये बात दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो जो बंदा है जिसने ये बोला है कि तुम्हारे महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि तुम्हारे जो पुरखे हैं वो किस चीज से प्रसन्न होंगे। 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने, 3 महीना। खैर अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है
अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से। तो वो तो बता रहा है तुम्हें कि भाई 1 हफ्ते तक प्रसन्न होंगे खरगोश खिला दोगे तो, या 1 महीने तक प्रसन्न होंगे इस जानवर का मांस खिला दोगे तो, गाय का मांस खिला दोगे तो 1 साल तक प्रसन्न होंगे। मैं उससे कहना चाहता हूं भाई, तूने क्यों नहीं इन्हें वो तरीका बता दिया जिससे कि इनके पुरख जो हैं वो जीवन भर को संतुष्ट हो जाएंगे, अनंत काल तक संतुष्ट हो जाएंगे। तूने ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी भाई? तो ये अनुशासन पर्व का पेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस पर लिखा है, स्क्रीन पर चल रहा है आपकी, संस्कृत का अनुवाद मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, या आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, युधिष्ठिर महाराज जो है वो भीष्म जी से पूछ रहे हैं कि भाई भीष्म जी हमें बताएं कि हमारे पितरों को हमें क्या खिलाना पिलाना चाहिए जिससे कि वो संतुष्ट रहे। तो ये जाकिर नायक तो बता रहा है कि तुम ये खिलाओगे तो 1 साल तक संतुष्ट रहेंगे, ये खिलाओगे तो 1 महीने तक रहेंगे, लेकिन इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में ही तुम्हारे पुरखों के लिए एक ऐसी चीज बताई गई है जो अनंत काल तक प्रसन्न रहेंगे। तो इसमें लिखा है, पितरों को क्षय तिथि को जल, मूल, फल, उसका गूदा और अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके दिया जाता है वह उन्हें अनंत काल तक तृप्ति देने वाला है। कह रहे हैं आप अपने पितरों को अगर तुम खिलाना चाहते हो तो जल, मूल, फल और उसका गूदा और अन्न आदि में शहद मिलाकर अगर तुम अपने पितरों को देगे तो वो अनंत काल तक आनंदित रहेंगे, तृप्त रहेंगे। जाकिर नायक तुमने ये बात क्यों नहीं बताई? और जाकिर नायक छोड़ो, हमारे सनातन धर्म के इतने बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? अगर तुम्हें इतना ही डर है कि लोग हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं तो कन्वर्जन किससे बचेगा? जब अपने धर्म की महानता बताओगे। धर्म की महानता कहां पर है? हमारे धर्मशास्त्रों में। क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आगे देख लेते हैं। संक्षिप्त महाभारत भाग 2 अनुशासन पर पेज नंबर 708। अब ये जो जाकिर नायक है या फिर जितने भी लोग इस मांस खाने की बड़ी बढ़ाई करते हैं कि कहीं भी गलत नहीं लिखा है भगवान ने, तो उनके लिए अब ये संक्षिप्त महाभारत ही मैं पढ़ रहा हूं। भाग 2 अनुशासन पर पेज नंबर 708। इस पर दिया है, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन, वाणी से तथा कर्म से हिंसा ना करना और मांस ना खाना, इन 4 उपायों से अहिंसा का धर्म का पालन बतलाया है। कह रहे ब्रह्मवादी जो पुरुष हैं उन्होंने हमसे कहा है कभी भी कर्म से, मन से, वाणी से कभी भी हिंसा ना करना और मांस ना खाना, यही धर्म बताया गया है। तो मांस खाने वाले तो पापी हैं ही, लेकिन आज जो मन से, वाणी से और कर्म से हिंसा कर रहे हैं, धर्मों को, जातियों को बांट रहे हैं, ये भी गुनहगार बताए गए हैं। पक्षपात धर्मशास्त्र में किसी का नहीं है। आगे बताता है, संक्षिप्त महाभारत भाग 2 अनुशासन पर पेज नंबर 708। इस पर दिया है, इसी पर दिया है, अब मैं मांस भक्षण के दोष बता रहा हूं। जो अविवेकी मनुष्य मोहवश मांस भक्षण करता है वह अत्यंत नीच माना गया है। अब इसमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अब मांस के भक्षण के, मांस खाने के दोष बता रहा हूं, और कह रहे हैं जो मोहवश मांस खाता है वह अत्यंत नीच माना गया है। तो आज जो भी लोग मांस खा रहे हैं, आप लोगों को धर्मशास्त्रों में नीच माना गया है। और मेरे भाई जाकिर नायक, हमारे धर्मशास्त्रों में तुम्हें नीच माना गया है। मैं ये भी तुम्हें दिखा रहा हूं। जो तुम हमारे धर्मशास्त्र का हवाला दे के हवा निकालते हो ना, उसी हवाले को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। संक्षिप्त महाभारत भाग 2 अनुशासन पर पेज नंबर 709। इस पर दिया है, मांस की प्रशंसा करने से भी उसके खाने का पाप लगता है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो मेरे भाई जाकिर नायक, आप मांस खाकर तो पाप कर ही रहे हो और उसकी प्रशंसा कर कर तुम और दुगना पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हो, और इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब फल कैसे भोगना पड़ेगा, क्या तुम्हें भोगना पड़ेगा, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, देखते रहिए। जो मनुष्य ना मांस खाता, ना पशु की हिंसा करता और ना दूसरों की हिंसा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। समझ रहे हैं? और जो पुरुष मांस का त्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता। कह रहे हैं जो ना तो मांस खाता है, ना किसी पशु की हिंसा करता है, ना ही दूसरे की हिंसा करता है, यानी आपस में भी लड़ाई नहीं करता है, वो सब क्या है, प्राणियों के मित्र हैं। और जो पुरुष मांस का त्याग कर देता है उसका दुनिया में कभी तिरस्कार नहीं होता। आगे कह रहे हैं, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता है।
समझ रहे हैं? आज जो लोग कहते हैं भाई, कितने हमारे बेचारे लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, आज हमारे युवा जाते हैं, उनसे कहते हैं अरे यार तू चिकन नहीं खाता, तू मटन नहीं खाता, तेरी बॉडी कैसे बनेगी? समझ रहे हैं? तो इसमें लिखा है जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं वे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता है। आज कितने ही लोग, जिम वाले लोगों को हार्ट अटैक या सब चीज़ें हो रही हैं, तो दुख ही तो उठाना पड़ रहा है। अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ो मेरे भाई, ऐसे ओल मोल हवाले गवाले लोगों की बातों में ना आओ, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ो। आज भी तुम्हें धर्मशास्त्रों के नाम पर लड़वाया जा रहा है, लेकिन अब अगर तुम अपने धर्मशास्त्रों को देखोगे ना, तब तुम असली मीनिंग जानोगे। आगे कह रहे हैं, किंतु जो कुटिलता असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मांस भक्षण किया करते हैं उन्हें राक्षस समझना चाहिए। अब राक्षस कौन है आप समझ जाइए। जो मनुष्य, अब राक्षस केवल ये मांस खाने ही वाले नहीं है, आगे क्या बता रहे हैं, जो इस मांस को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इन स्लॉटर हाउस को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मांस काटने वाली कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी उतने ही गुनहगार हैं। महाभारत का अनुशासन पर्व कह रहा है। आगे देख लेते हैं, जो मनुष्य मांस नहीं खाने वाला हिंसक मनुष्य मांसखोरों के लिए प्राणियों का वध करता है। जो मनुष्य हिंसक होता है वो मुनाफे के लिए कि यार इतना फायदा होगा इस चीज से, तो वो प्राणियों का वध करवाने की अनुमति दे देता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी। अगर सब लोग ये सोच लें कि मांस खाना गलत है तो इन प्राणियों का वध ही क्यों होगा, तो पशुओं की हत्या स्वतः बंद हो जाएगी। हिंसा करने वालों की आयु क्षीण हो जाती है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को मांस का परित्याग कर देना चाहिए। नीचे फिर कह रहे हैं, जो दूसरों के मांस से खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं वह जहां जहां भी जन्म लेता है चैन से नहीं रहता। अब आगे कह रहे हैं, जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर, हर प्राणी को इच्छा है कि मैं जीवित रहूं, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है, या फिर वो स्वयं भी मर जाए तब भी उसका मांस खाता है, वह उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है। और क्या कह रहे हैं, जो मांस खरीदता है वह धन से, जो मांस खाता है वह उपभोग से, और जो मारने वाला है वह शस्त्र प्रहार करके फांसी लगाकर पशुओं की हिंसा करता है। इन प्रकार तीन तरह से प्राणियों का वध होता है। इस प्रकार जो मांस को स्वयं तो नहीं खाता परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। जो खुद तो मांस नहीं खा रहे हैं लेकिन मांस कंपनियों की अनुमति दे रहे हैं, मांस कंपनियों को चलवा रहे हैं, ये भी मांस खाने वाले ही हैं। धर्म के नाम पर लड़ना बड़ा आसान है, लेकिन धर्म पर चलना उतना ही कठिन है मेरे भाई। 4 दिन की चांदनी पर मर मिटा, क्यों समा भूला अंधेरी कब्र का, बत्ती ये सारी गुल हो जाएगी, हुब्बे दुनिया खून तक रुलवाएगी, अहरे दुनिया दार तुझको क्या हुआ, दिल खुदा को छोड़कर किसको दिया। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता ने इतने ऊंचे ऊंचे पद पर बिठाया है, उन्हें इतना प्यार दिया है, वो चाहते तो वो जनता का दिल जीत सकते थे, धर्म का पालन कर सकते थे, लेकिन लालच के कारण मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। जब एक हुए तो 10 होते, एक पदवी मिल गई तो चाहा कि इससे बड़ी पदवी मिले। जब एक हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर भी कहने लगे अब हो 1000 तो अच्छा है। ऐसा कहते कहते राजा के पद पर है पहुंचे, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, ऐसी ये बैरी तृष्णा है। जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता, ये उम्र नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये माया रूपी तृष्णा ने सबको अंधा कर दिया है। अगर मांस नहीं खा रहे हो लेकिन मांस खाने वालों का समर्थन कर रहे हो तो भी पाप के भागी हो। धर्म के नाम पर लड़ने से अच्छा होता पशु पक्षियों की हत्याएं रोकते। कहीं रुक रही हैं लेकिन तुम अपने घर में तो रोकते। खैर, इस प्रकार जो मारने वालों को प्रोत्साहन देता है उसे भी हिंसा का पाप लगता है। जो मनुष्य मांस ना खाकर सब जीवों पर दया करता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह दीर्घ जीवी और सदा निरोगी रहता है। हमने सुना है कि स्वर्ण दान, गौ दान और भूमि दान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, कह रहे हैं जो धर्म आपको सोना दान करने से या गौ दान करने से या फिर भूमि का दान करने से होगा, मांस भक्षण ना करने से उससे भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। और जिसने जीवन में कभी मांस नहीं खाया है उसे इन सब दानों से भी बड़े दान का पुण्य लगता है। जो मांसखोरों के लिए पशुओं की हत्या करता है वह पुरुषों में अधम है। हिंसा का अधिक दोष घातक करने वाले को लगता है, मांस खाने वाले को नहीं। मांस खाने वाले को इतना दोष नहीं लगता, जो मांस खाने वाले
के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उनको लगता है। जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ आदि के नाम पर मांस के लोभ से प्राणियों की हिंसा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो लोग भगवान को खुश करने के लिए चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो यहां पर बलि देते हैं ये सब नरकगामी होते हैं। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं भाई। जो मांस खाता है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ये मंदिरों में बलि चल रही हो या फिर कहीं और चल रही हो, ये सब के सब गलत हैं। ये हमारा महाभारत कह रहा है और मैं अपने शास्त्रों पर यकीन रखता हूं। कह रहे वे नरकगामी होते हैं। जो पहले मांस खाने के बाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है उसे भी महान धर्म की प्राप्ति होती है क्योंकि वह पाप से पीछे हटता है। अब मैंने आपको बताया कल की भगवान ऐसे लोगों को क्षमा करेंगे जिन्होंने पहले तो मांस खाया है लेकिन बाद में ज्ञान होने के बाद मांस छोड़ दिया। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद मांस छोड़ दें तो आपको बड़े धर्म की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु को लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है, जो खरीदता बेचता पकाता खाता है, वे सब के सब खाने वाले ही समझे जाते हैं। तो अब ये जो स्लॉटर हाउस चलवा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं ये भी मांस खाने वाले समझे जाते हैं भाई। वे सब के सब मांस खाने वाले समझे जाते हैं। जो मनुष्य परम शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसे दूसरे प्राणियों का मांस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मांस ना खाने से सब प्रकार का सुख मिलता है। आगे कह रहे हैं इस भूमंडल पर अपने आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है, इसलिए सब प्राणियों पर दया करें और सबको आत्म भाव से देखें। जो मनुष्य जीवन भर किसी भी जीव का मांस नहीं खाता उसे निसंदेह स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जो मांस भक्षण नहीं करता उसे तो स्वतः ही स्वर्ग मिल जाता है। वे भी दूसरे जन्म उन प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। और कह रहे हैं जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों का मांस खाते हैं, जो इन्हें प्राणियों को मांस खाकर इनको मारकर मांस खा रहे हैं जिन्हें बेचारों को जीने की इच्छा है, वे भी दूसरे जन्म में उन प्राणियों के द्वारा भक्षण किए जाते हैं। कह रहे हैं जो आज ये मारकर खा रहे हैं ना इनको अगले जन्म में ये ही मारकर खाएंगे जिन्हें मारकर खा रहे हैं। आज जो बकरे और ये जो कट रहे हैं इन्होंने पिछले जन्म में लोगों को मारकर खाया है तो इस जन्म में इन्हें ये मिला है कि तुम्हें भी मारकर खाया जाएगा। और अब जो जन्म में मारकर खा रहे हैं और कहते हैं भैया अगर हम मारकर नहीं खाएंगे तो पशु कितने बढ़ जाएंगे जो ये हवाला देते हैं सही है, यही आगे जन्म में काटे जाएंगे और यही काटेंगे जो जिन्हें ये काट रहे हैं। साफ लिखा है ग्रंथ में। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर, ये भीष्म जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है मां सा भक्ष्यते यस्याद्य भविष्य ये तमयम, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। कर्म प्रधान है भाई, गीता में लिखा है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। जो आज कर रहे हो वो भोगना पड़ेगा। आज बड़े ओहदे पर बैठे हो टशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। राई से पर्वत करे पर्वत राई माए, भगवान क्षण भर में पर्वत से राई पर गिरा देता है। अर्थात आज मुझे वह खाता है तब कल मैं उसे खाऊंगा। यही मासत्व है मांस का। इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है, फिर मांस खाने वाला उसके हाथ से मारा जाता है। जो दूसरों की निंदा करते हैं वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और दोष के पात्र होता है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि जितने भी लोग ये मांस की प्रशंसा कर रहे हैं ये सब हत्यारे हैं, ये नरकगामी होंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख ये होता है कि हमारे सनातन धर्म की पुस्तक भरी पड़ी है इन ज्ञान से, क्यों इनकी बातों के जवाब नहीं दिए जाते हैं? क्या इस तरह सनातन को बचाया जाता है जैसे आप बचा रहे हैं? सनातन को इस तरह बचाया जाता है, अपने धर्मशास्त्रों को दिखाओ आज की युवा पीढ़ी को ताकि तुम्हें कोई कन्वर्ट ही ना कर पाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि धर्मशास्त्र का ज्ञान ही किसी को नहीं है। अगर ये पढ़े होते तो दिखाने में क्यों पीछे हटते? कल की और कुछ नहीं करेगा मेरे भाई। कल की तुम्हें तुम्हारी गीता दे देगा बस लाकर, कि केवल इसे पढ़ो नहीं, इसमें जो लिखा है इसे समझो। अपने धर्मशास्त्रों को समझो, इसमें क्या लिखा है और तुम क्या करते आ रहे हो। इसलिए कल्कि का महाज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। वो सब धर्मों का ज्ञाता होगा, सब धर्म जातियों का ज्ञाता होगा, सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होगा और ऐसे ही सारे धर्मशास्त्रों को पढ़कर लोगों के अज्ञान को खत्म करेगा। आज जो धर्म जाति पर मंदिर मस्जिद पर लोग लड़ रहे हैं उसका भी कटाक्ष उसके पास धर्मशास्त्रों में होगा।
जब मैंने ये सब चीजें सुनी तो मैं तो अपने उस संत से ही ज्ञान लेता हूं जिसने मुझे ये ज्ञान कराया, और भगवान की कृपा से उसके पास हर बात का जवाब होता है। और इन्हीं बातों को मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं बातों से इस दुनिया की लड़ाई खत्म हो सकती है। तो मेरे भाइयों, मैं सभी का सम्मान करता हूं, मेरे लिए सारे ही धर्म एक हैं, लेकिन गलत को गलत ही कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आज आपने देखा होगा जो धर्मों को मिलाने की बात कर रहा है उसे सब मिलकर गलत साबित कर दे रहे हैं, और जो धर्मों को लड़वाने की बात कर रहे हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कलयुग ने उन्हें ही बड़े ओहदे पर बिठा रखा है जो अज्ञानी लोग हैं, तभी तो इस संसार में रक्तपात चल रहा है। अगर ज्ञानी लोगों को बड़े ओहदे पर बिठा देता तो संसार में शांति स्थापित ना हो जाती। इफ ऑल द रिलीजन टीच पीस व्हाई कांट दे अचीव इट। अगर सारे ही धर्म शांति का रास्ता बताते हैं तो अभी तक शांति स्थापित क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अज्ञानियों को बड़े ओहदे पर बिठा दिया, और जहां ज्ञान की बातें हैं उन्हें सामने ही नहीं आने दिया। हाथ जोड़कर विनती है, इस मास के कारण कितने लोग नरकगामी हो जाएंगे, इस संदेश को सब तक पहुंचने में मेरी हेल्प करें, और इस वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो। हर हर महादेव।